नमस्कार। आप सभी का स्वागत है एस्ट्रो मंथन हब में। 1 दिसंबर 2025 से लेकर 7 दिसंबर 2025 यानी कि दिसंबर का पहला हफ्ता और ग्रहों की चाल में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन देखने को मिलेंगे। राहु केतु का प्रभाव, शनि की दृष्टि और सूर्य मंगल का तेज, ये सभी 12 राशियों के जीवन में नई दिशा, नए अवसर और कुछ चुनौतियां लेकर भी आ रहा है। इस सप्ताह का राशिफल मेष से लेकर मीन तक हम आपको बतलाएंगे कि कैसा रहेगा इस हफ्ते आपका स्वास्थ्य, धन, परिवार, रिश्तों और शिक्षा के विषय में कैसा रहने वाला है। कौन सी राशि को मिलेगा सफलता या वरदान और किसे सावधान रहना होगा, और कौन से सरल उपाय आपके सप्ताह को और भी शुभ बनाएंगे। चलिए चलते हैं सबसे पहले मेष राशि की ओर। यह सप्ताह आपके लिए काफी सकारात्मक रहेगा, क्योंकि आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ होगा, स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। शनि देव आपके 12वें भाव में बैठे हैं, इसलिए आपको थोड़ा अपनी और अपने परिवार की सेहत पर ध्यान देना होगा। सप्ताह के शुरुआत में ही आर्थिक स्थिति सुधरती नजर आ रही है। जो भी धन संबंधी अड़चने थी, वे धीरे धीरे खत्म होंगी। इस बदलाव में आप अपनी आवश्यक चीजें भी खरीद पाएंगे और अपनी सुख सुविधाओं में भी वृद्धि कर पाएंगे। अब हम बात कर रहे हैं पारिवारिक जीवन की दृष्टि से, ये समय बेहद शुभ है। घर में सामंजस्य बढ़ेगा और पुराने मतभेद दूर होंगे। माता पिता को भी आप पर गर्व महसूस होगा। करियर के रूप में देखें तो ये अवधि विशेष रूप से फलदायी होगी। ग्रह की स्थिति अनुकूल रहेगी, जिससे अलग अलग स्रोत से आपको लाभ प्राप्त होगा। छात्रों के लिए भी यह सप्ताह अच्छा रहने वाला है। ज्यादा मेहनत किए बिना ही आपको अच्छे अंक मिल पाएंगे। अब हम बात करें अपने वृष राशि वालों के लिए, तो ये हफ्ता आपको सकारात्मक ऊर्जा और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। अब तक जिस थकावट और सुस्ती का अनुभव आप हो रहा था, वह सप्ताह समाप्त होता दिखाई देगा। काम और करियर में थोड़ा भार ज्यादा होगा। कुछ कार्य अपेक्षा से अधिक समय और ऊर्जा लेंगे। अनावश्यक झुंझलाहट से बचें, क्योंकि काम की अधिकता के कारण आपको झुंझलाहट आ सकती है। इसलिए आप पहले काम को प्राथमिकता दें। इस सप्ताह कैरियर से जुड़े आप सभी प्रतिभा को दिखा पाएंगे। आय में वृद्धि के संकेत हैं। धन संग्रह और दीर्घकालीन निवेश के लिए यह समय सही है। किसी भी नए निवेश में आप कर सकते हैं, पर सोच समझ कर ही निर्णय करें। परिवार कि किसी युवा सदस्य की नौकरी मिलने से घर का माहौल प्रसन्न रहेगा। आप परिवार के साथ छोटी यात्रा या पिकनिक का भी आनंद ले पाएंगे इस हफ्ते। और आपके कोई बचपन का शौक जैसे संगीत, नृत्य या चित्रकला की तरफ आपका मन आकर्षित होगा, और इसमें आपको मानसिक शांति भी मिलेगी। आप कोई शौक या रचनात्मक गतिविधियों के साथ संतुलन भी कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। ये हफ्ते खूब जोश वाला रहेगा। ध्यान रहे, अगर इस ऊर्जा को सही दिशा में न लगाएं तो ये व्यर्थ भी चली जाएंगी। बेहतर होगा कि आप इसे किसी रचनात्मक काम, दोस्तों या परिवार के साथ ही बिताएं। ये खुशनुमा पल। आर्थिक मामलों की बात करें तो परिस्थितियां आपके पक्ष में हैं। अगर आप थोड़ी सूझबूझ और सही रणनीति अपनाएं तो अतिरिक्त धन कमाने का अवसर भी आपको मिल सकता है। बस जल्दबाजी से बचें और योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ें। व्यक्तिगत जीवन में कोई बड़ा फैसला लेने से पहले 2 बार सोचें। फिर इस परिवार का पूरा समर्थन शायद न मिले, उससे आपका मन उदास रहेगा या अकेलापन भी आप महसूस करेंगे। कोशिश करें कि बातचीत बनाए रखें, दूरी ना आने दें। कामकाज के क्षेत्र में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी और दबाव भी महसूस होगा, लेकिन ये आपके करियर को एक नई दिशा भी देने का समय है। तनाव को काबू में रखें और मानसिक संतुलन बनाए रखें। छात्रों के लिए ये हफ्ता उम्मीद से भरा रहेगा, खासकर जो विदेश में पढ़ाई की योजना बना रहे हैं। वो धैर्य और निरंतर निरंतर प्रयास से इस समय आपका सबसे बड़ा हथियार है। हफ्ते के अंत तक आपकी मेहनत रंग जरूर लाएगी। अब हम बात करते हैं कर्क राशि वालों के लिए।
ये हफ्ते आप पर काम और जिम्मेदारियों का दबाव ज़्यादा रहेगा, लेकिन याद रखिए, जरूरत से ज्यादा मेहनत सेहत पर भी भारी पड़ सकती है। अगर खुद को थकान या तनाव महसूस कर रहे हैं तो आप बीच बीच में आराम जरूर करते रहिए। इस समय कोई करीबी आपसे पैसे उधार मांग सकता है। बेहतर हो कि आप उसे आज न दें, इस हफ्ते न दें, क्योंकि पैसे वापसी में अड़चन आएगी और बाद में आपको पछताना पड़ेगा। स्वभाव में कोई अस्थिरता आ सकती है, मूड जल्दी जल्दी बदल सकता है, इसलिए कोशिश करें कि आप थोड़ा धैर्य से काम लें। छोटी सी बात को बड़ा रूप न लें, जिससे घर का माहौल बिगड़ सके। ऑफिस में भी इस बार किस्मत साथ देगी, क्योंकि आपको कोई नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी भी मिलेगी जिसकी आप लंबे समय से इच्छा कर रहे थे। इससे आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपके मन भी प्रसन्न रहेगा। बस इस मौके का आप पूरा फायदा उठाइए। छात्रों के लिए ये हफ्ता थोड़ा टेढ़ा रह सकता है। मुमकिन है कि पढ़ाई को लेकर माता पिता या किसी बड़ों से आपको डांट सुननी पड़े, इसलिए पहले से ही मेहनत करें ताकि ऐसी स्थिति से आपको बचा जा सके। अब हम बात करते हैं सिंह राशि वालों के लिए। इस हफ्ते अगर आपने हाल ही में इलाज या कोई हेल्थ रूटीन में कुछ बदलाव किए हो तो उसके अच्छे नतीजे सामने आएंगे। आपकी सेहत में सुधार होता दिखाई दे रहा है। बस अपनी दिनचर्या को थोड़ा और ध्यान से रखें। आर्थिक मामलों में राहत मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। जिन अड़चनों का सामना आप अब तक कर रहे थे वे धीरे धीरे कम होती दिखाई देगी। पैसों से जुड़े कुछ अच्छे मौके हाथ आ सकते हैं, जिनका सही फायदा उठाकर आप भविष्य की स्थिति को मजबूत कर सकते हैं। घर या परिवार में किसी करीबी का व्यवहार इस हफ्ते थोड़ा अजीब लग सकता है। उनकी बातों से आपका मन थोड़ा खिन्न रहेगा, लेकिन कोशिश करें उस पर ज्यादा ध्यान न दें। आप अपनी मन को सही दिशा में लगाएं तो बेहतर होगा। शनि देव आपके 8वें भाव में हैं, इसलिए काम के में थोड़ा संयम और होशियार से काम लें। दूसरों के सामने खुद को हल्के में न लें। अपनी योग्यता दिखाएं और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ें। यही समय है आपको अपनी समझदारी और प्रभाव दिखाने का। स्टूडेंटों के लिए सलाह है कि अपनी किताबें, नोट्स, पढ़ाई, सारा सामान संभाल के रखें। जल्दबाजी में कहीं रख देने के बाद आपको दिक्कत हो सकती है। अब हम बात करें कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। तो उनको एक खास सलाह है कि ये कोई स्ट्रीट फूड या बाहर का खाना खाने से बचें, क्योंकि पाचन में कुछ परेशानी आ सकती है। घर का बना साफ सुथरा खाना खाएं। आज आप अपनी कोई योजनाएं बना सकते हैं, जैसे जमीन, प्रॉपर्टी या किसी प्रोजेक्ट को लेकर। तो ये हफ्ता आपके लिए शानदार मौका है। आज ग्रह नक्षत्र आपके पक्ष में है। निवेश या नई कोई पहल कर रहे हैं तो ये अच्छा समय है। इस मौके को हाथ से न जाने दें। आपका ज्ञान और समझ हफ्ते लोगों को प्रभावित करेगी। ऑफिस या बिजनेस में अगर आप पहले किसी काम में रुकावट आ रही थी तो वे आसानी से सुलझ जाएगी। आपकी समझदारी से अधिकारी भी खुश होंगे। जो विद्यार्थी पढ़ाई पूरी कर चुके हैं उनके लिए नौकरी मिलने की अच्छी संभावना है, और विदेश जाकर भी यदि पढ़ना चाहते हैं तो उनकी मंजिल बहुत करीब है। अब हम बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो ये हफ्ता तुला राशि वालों के लिए कुछ स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें आ सकती हैं। बस थोड़ा ध्यान रखें। ठंडा पानी न पिएं, बाहर का खाना न खाएं, हेल्दी खाना खाएं और सेहत पर ध्यान रखें। इस हफ्ते राहु आपके 5वें भाव में रहेंगे, इसलिए किसी भी जोखिम भरी या वास्तविकता योजना में पैसा लगाने से बचें, वरना धन का नुकसान हो सकता है। आप खुद को किसी परेशानी में फंसा सकते हैं। अच्छी बात है कि आपकी बातों में इस समय लोगों को मानने की ताकत है, इसलिए परिवार या दोस्तों के साथ किसी निर्णय तक पहुंचने से पहले उन्हें अपनी राय में सहमत करें और घर का माहौल भी शांत करें, और इससे रिश्ते भी मजबूत होंगे। आज संकेत मिल रहा है कि किसी आप नए काम शुरू करने
या निवेश करने के लिए शुभ है। जो लोग लंबे समय से किसी प्रोजेक्ट या बिजनेस की सोच रहे थे, उनके लिए ये हफ्ता बेहतरीन होने वाला है। साथ ही स्टूडेंटों के लिए भी ये समय बढ़िया रहेगा। यदि कोई प्रतियोगी परीक्षाओं में तैयारी कर रहा है तो उसको सफलता मिलने के योग हैं। इससे परिवार में गर्व और खुशियों का माहौल भी रहेगा और करियर से जुड़ी उलझनें भी कम होंगी। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो ये हफ्ता आपके जो में जो कुछ समय से खोया हुआ था, वह आज आप महसूस कर रहे थे, वो अब समय वापस आ गया। आप इस समय पॉजिटिव एनर्जी को सही दिशा में लगाएं। अगर इसे व्यर्थ किया तो काम का बोझ बढ़ सकता है। माता पिता के सहयोग से आप किसी पुराने आर्थिक संकट से बाहर निकल सकते हैं। इससे आपका मन हल्का होगा और फिर उसको आप सही दिशा में लगाएं। घर परिवार में आपका उत्साह और आत्मविश्वास और आपके चेहरे की मुस्कान आज वापस आएगी। अगर ऑफिस या बिजनेस के सिलसिले में आप विदेश यात्रा का मौका मिले तो कोई भी निर्णय लेने से पहले आप परिवार से बातचीत जरूर करें, क्योंकि इन दिनों घर पर कोई ज़रूरत भी पड़ सकती है। और जो लोग पढ़ाई या रिसर्च के लिए विदेश जाना चाहते हैं, उनके लिए ये शुभ संकेत है। कुल मिलाकर ये हफ्ता मेहनत, सकारात्मक और पढ़ाई के प्रेम से भरा रहेगा। जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आगे बढ़ेगा और अपने परिवार का भी नाम रोशन होगा। अब हम बात करें धनु राशि वालों के लिए। तो ये हफ्ता ज़्यादा ध्यान आपको अपने स्वास्थ्य पर रखना होगा, खान पान पर विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। पैसों के मामले में इस हफ्ते थोड़ा सतर्क रहना जरूरी है। कोई पुराना लेनदार अचानक पैसे मांगने आ सकता है। अगर पैसे दे दिए तो थोड़ा टाइट महसूस होगा और इससे कि आपको खर्च में परेशानी आएगी। इसलिए खर्च सोच समझ कर करें, फिजूल खर्ची से बचें। घरेलू जीवन में माहौल अच्छा रहेगा। घर परिवार और दोस्तों के साथ हंसी मजाक और अच्छा समय बीतेगा। आपका पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी, जो कि परिवार के लिए एक नई ताजगी लेकर आएगी। कार्य क्षेत्र में थोड़ा ध्यान रखें, वरना भरोसा उठ सकता है। आप कोई प्लान या करियर की बातें खुलकर शेयर करने से बचें, वरना आपकी भावनाओं को फायदा उठा सकता है। इसलिए आप अपने मन की बात हर किसी को ना बताएं। स्टूडेंटों के लिए ये हफ्ता रिसर्च और पढ़ाई में मेहनत बढ़ाने का है। जो नोट्स या मटेरियल आप तैयार कर रहे हैं, उन्हें आप तैयार करते रहिए, वरना आगे चलकर आपको परेशानी हो सकती है। अब हम बात करते हैं मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये हफ्ता। आज सीधा असर आपके खान पान और सोच दोनों पर दिखाई देगा। शरीर और मन दोनों को आपको स्वस्थ रखना जरूरी है। तो आप जंक फूड, तले भुने खाने से बचें, इससे कि आपका मन और सोच दोनों सही हो पाए। पैसों के मामले में थोड़ा सावधान रहें। कोई पुराना लेन देन या उधार वाला आपकी याद दिला सकता है। ऐसे जल्दबाजी में कोई फैसला न लें, वरना आर्थिक स्थिति थोड़ी तंगी में आ सकती है। पारिवारिक मोर्चे पर यह हफ्ता अच्छा रहेगा। मन खुश रहेगा। परिवार के साथ कुछ मजेदार पल भी आपको देखने को मिलेंगे। ऑफिस या काम की जगह बस ध्यान रखें, किसी की किसी से अपनी बात को शेयर ना करें, जानकारी किसी तक ना पहुंचाएं। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि वालों के लिए। तो कुंभ राशि वाले के लिए यह हफ्ता कैसा रहेगा। आप अच्छा महसूस करेंगे। लंबे समय के बाद शरीर और मन दोनों तरोताजा रहेंगे। क्यों ना इस समय अच्छे समय का फायदा उठाते हुए अपने करीबियों के साथ थोड़ा आप समय बिताएं, जिससे कि आपको भी अच्छा लगे और उन्हें भी। आर्थिक रूप से यह हफ्ता मजबूती देगा। आपके खर्चों पर बेहतर नियंत्रण रख पाएंगे और कुछ बचत भी होगी। इस हफ्ता इस सफल इस सफलता का पूरा श्रेय आप खुद को देने के बजाय अपने परिवार के लोगों को दें। लेकिन एक छोटी सी चेतावनी कि कोई करीबी या दोस्त किसी अहम पल पर आपका भरोसा तोड़ सकता है।
इसलिए ज़रूरत से ज़्यादा दूसरों पर निर्भर न रहें। कोशिश करें कि हर स्थिति को खुद ही संभालें। ऑफिस या कामकाज पर आप थोड़ा सावधान रहें। कोई विरोधी आपकी पीठ पीछे चाल चल सकता है, इसलिए हर काम सोच समझ कर करें। अपनी आंख कान खुले रखें। स्टूडेंटों के लिए भी हफ्ता थोड़ा प्रेशर वाला होगा। दूसरों के पास कोई अपना सामान न दें और उसका ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं अंतिम राशि मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो उनके लिए शरीर से जुड़ी थोड़ी परेशानी या थकावट महसूस हो सकती है। अगर कहीं दर्द या स्ट्रेस महसूस कर रहे हैं तो इसको अनदेखा ना करें, लापरवाही ना करें, डॉक्टर से चेकअप कराएं। आर्थिक मामले में आ, किसी पर आंख मूंद कर भरोसा करना ठीक नहीं है। किसी की बात को सलाह पर तुरंत विश्वास करने की बजाय पहले खुद जांच लें, परख लें, उसके बाद ही विश्वास करें। घर परिवार का माहौल इस सप्ताह काफी खुश मिजाज रहेगा। आपके मजाकिया और नेक दिल स्वभाव से चेहरे पर मुस्कान आएगी। दोस्तों या रिश्तेदारों के साथ एक खूबसूरत शाम भी बितानेंगे आप इस हफ्ते। ऑफिस और बिजनेस में कोशिश करें कि किसी को ऐसा काम करने के लिए मजबूर न करें जो आप खुद नहीं कर पाते हैं। स्टूडेंटों के लिए भी ये हफ्ता अच्छा है, खास है, जो प्रतियोगी परीक्षा में तैयारी कर रहे हैं उनकी मेहनत का फल मिलने का योग है। उच्च शिक्षा वाले छात्रों को भी आपके मनपसंद विषय या गाइडेंस से आप आगे बढ़ने के लिए अच्छा मौका है। तो मित्रों, ये था मेष से मीन तक का आपका साप्ताहिक राशिफल। याद रखिए, ग्रह तो एक संकेत देते हैं, रास्ता दिखाते हैं, आपके कर्म और वही आपकी तकदीर बदलते हैं। इस सप्ताह सकारात्मक सोच रखें, संयम बनाए रखें, आपकी ऊर्जा का सही उपयोग करें। अगर आपको यह साप्ताहिक मार्गदर्शक अच्छा लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हर हफ्ते इसी तरह सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण मिल सके। धन्यवाद।